नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सुपौल से है, जहां 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सिमरिया पंचायत के पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता सिमरिया पंचायत के मुखिया अबुल हसन ने की। वहीं इस मौके पर सिमरिया पंचायत की सैकड़ों जनता और कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान सिमरिया पंचायत के मुखिया अबुल हसन ने 19 मुख्य मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और जल्द इसे पूरा करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पूर्व में स्वच्छता पर्यवेक्षक भोगेंद्र कुमार मंडल, वार्ड नंबर 12 का चयन क्रियान्वयन समिति, वार्ड सदस्य एवं पंचायत के आम नागरिक द्वारा सर्वसम्मति से किया गया था और आज की ग्राम सभा में भी तमाम जनता ने हाथ उठाकर फिर मत से पारित किया है। इस मौके पर सिमरिया पंचायत के मुखिया अबुल हसन साहब ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस पंचायत में जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक की जो चयन हुई है, उसमें आप लोग क्या कहेंगे? कहीं कुछ धांधली हुई है क्या? नहीं सर, हम सिमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य, जब इसका चयन हुआ था तो क्रियान्वयन समिति के द्वारा जो सर इसका गठन हुआ था, उसमें जितने भी कागजात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स था, 2 आदमी का आया था जिसमें इसका डॉक्यूमेंट सही था और जितने भी क्रियान्वयन समिति और मुखिया जी और जो भी उपस्थित थे सब इसी को सपोर्ट किया गया और कागजात के मुताबिक इसी को किया गया, भोगेंद्र कुमार को। वर्तमान में जो भोगेंद्र कुमार को दिया गया है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो सर अभी भोगेंद्र कुमार जो पर्यवेक्षक के रूप में जो सर अभी काजत है, हम क्या यहाँ सिमरिया पंचायत के जितने भी नागरिक यहाँ उपस्थित है उन सबों से सर पूछ लिया जाए कि भोगेंद्र कुमार के सपोर्ट में है या नहीं है। आखिर सर परेशानी क्या आ रही है? परेशानी सर यही है, नीतू किसका था, सुनीता कुमारी का ही कह रहा था कि मेरा भी चयन किया जाए। जब सर इसका आवेदन लिया गया था उस टाइम, इसका आवेदन यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, सिर्फ 2 आदमी का आवेदन लिया गया यहाँ पे, एक भोगेंद्र कुमार, एक पिंकू ठाकुर, जिसमें सर उसमें पूछा गया पिंकू ठाकुर को क्या आप इस पे काम करेंगे, तो बोला कि नहीं, ये पंचायत का काम है, हम नहीं कर पाएंगे, इसमें भागा दौड़ी है और इंग्लिश मीडियम लिखाई उखाई है, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप हमको गाँव या टोला में रख दीजिए और नीचे वाले पोस्ट पर भोगेंद्र कुमार को ही कर दिया जाए। आपका परिचय? मैं उमेश कुमार मंडल, वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य। आपका स्वच्छता पर्यवेक्षक में चयन हुआ है जी। क्या यहाँ की जनता क्या चाहता है? यहाँ की जनता सबसे पहले हमारा चयन 2017 में बीडीओ मैडम के द्वारा वहाँ मतलब साक्षात के आधार पर किया गया, वहाँ हमको चयन किया गया। उसके बाद हमको पंचायत में काम दिया गया। हम पंचायत में सरकार के जो भी दिशा निर्देश के अनुसार हमने सब काम किए, पंचायत के हर काम को हमने किए। जो हमारे पास लेटर आता था, जहाँ का भेजा जाता था, हम जाके काम किए हैं। उसके बाद अपने पंचायत में ही बखूबी से हम अपना काम किए हैं, सब जनता के साथ मिल के काम किए हैं। जो भी समस्या मेरे साथ हुआ, मैं जनता के साथ शेयर किया और जनता हमको सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यही आ रहा है कि जो सुनीता कुमारी आवेदन लगाई थी, वह 2017 में उसके कहने अनुसार कि हमको चयन हुआ, लेकिन उसके चयन पत्र पर, जिस चयन पत्र पे हमको चयन किया गया था वीडियो, उस समय ममता कुमारी थी, वही चयन पत्र पे कह रहा कि हमको भी चयन हुआ, लेकिन उसके चयन पत्र पे उसका वीडियो साहब से साइन नहीं है। उसके बाद भी उसने वह मतलब फौर्जरी तरह से कहा जाए, वह सरकार की कुछ प्रोत्साहन राशि भी लिए, लेकिन हमको नियमतः जो काम किए वह भी हमको मिला है। सरकार के गाइडलाइन अनुसार हमने स्वच्छ गांव हमारा गौरव काम किए। उसके बाद रात्रि चौपाल, मॉर्निंग फॉलो, इवनिंग फॉलो, सभी जनता के साथ मिलकर हमने किए। आपके पंचायत की जनता आपसे कितना संतुष्ट है? हमसे 100% खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोगेंद्र कुमार मंडल, पिता चंद्रनारायण मंडल, सिमरिया पंचायत। आज आपकी पंचायत में ग्राम सभा की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया और क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। इसके शुभ अवसर पर 4 ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लेने का प्रावधान है, जिसमें आज जो है ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी पंचायत के जितने भी
वार्ड सदस्य जितने भी कर्मी हैं और हमारे आम जनता जितने भी हैं आज उपस्थित हुए। सबसे पहला तो हम लोग सरकार का जो ये गलत रवैया है पंचायत के पावर को हटाने का, पंचायत के अधिकार को छीनने का, जिसकी लड़ाई हम लोग जो है 16 अगस्त से हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोगों का 29 मांग जो है सरकार के लिए, उसके विरुद्ध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती। हम लोगों के बात को मानने के बजाय सरकार हम जनप्रतिनिधि के बीच में गलत बात फैला करके हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कि गलत है। ग्राम सभा का अपना जो पावर है संविधान के हिसाब से हम वो मांग रहे हैं, उसमें आपको अलग से कोई चीज़ देने को हम नहीं कर रहे। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि ग्राम सभा के अधिकार को छीने। ग्राम सभा के निर्णय को हटाते जा, अभी तक हम लोग का नाम काहे न जुड़ा इंदिरा आवास में, अभी तक हम लोग को इंदिरा आवास काहे न मिला, अभी तक हम लोग का पेंशन काहे न मिला, अभी तक हम लोग का शौचालय का पेमेंट क्यों नहीं हुआ। ये सब जवाब हम लोग को देना पड़ता है। इसके चलते हम लोग जनता के बीच में शर्मिंदा है। आहिस्ते आहिस्ते सरकार सारे अधिकार को पंचायत से हटाते जा रही है। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, जनता हमको चुन करके पंचायत में मुखिया बनाती है, वही जनता के द्वारा जो है ग्राम सभा में निर्णय लिया जाता है, योजना लिया जाता है, जीपीडीपी तैयार होता है। आज उस योजना को अगर करना ही नहीं है, अगर सरकार ऑर्डर करती है कि नहीं सप्लीमेंट्री में लेकर के इस योजना को चला दीजिए, ग्राम सभा में जो योजना ली है उसको छोड़ दीजिए, तब फिर ग्राम सभा का महत्व क्या है। जीपीडीपी हम तैयार क्यों करेंगे? आज जो ग्राम सभा हो रहा है हम ग्राम सभा क्यों करेंगे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का जो मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम सभा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर होना ही है। इसमें मुख्य उद्देश्य है अभी का कि स्वच्छता के संबंध में लोगों को बतलाया गया कि स्वच्छता ही सेवा है, कचरा मुक्त भारत जो गांधी जी का सपना था, इस सपना को हम लोग को पूरा करना है। हम लोग को संकल्प लेना है कि हम लोग कचरा मुक्त भारत, कचरा मुक्त पंचायत, कचरा मुक्त गांव बनाना है। इसके लिए हम लोग सभी मिलकर के काम करेंगे। दूसरी बात है, इससे पूर्व में स्वच्छता का पर्यवेक्षक का बहाली हुआ है। स्वच्छता के पर्यवेक्षक बहाली में ग्राम सभा द्वारा और क्रियान्वयन समिति के द्वारा निर्णय लिया गया। 2 आवेदन आया ग्राम सभा में, एक महिला और एक जेंट्स। महिला चूँकि अस्वस्थ रहने के कारण वरीयता के आधार पर वो कह दिया कि हम नहीं कर सकेंगे। एक लड़का है भोगेंद्र कुमार, जो कि 2017 से लेकर के 2022 तक कंटिन्यू काम किया पंचायत में, सारा पेपर उसके पास है, सारा सब कुछ है। और एक महिला काम कर रही थी करहवा पंचायत में, सुनीता कुमारी, पति मिथिलेश मंडल, जो 2019 में ही वो काम को छोड़ दिए। काम के प्रति उसका कोई लगाव नहीं। उस आधार पर जो है उसका नहीं चयन हुआ। ग्राम सभा में उसका आवेदन ही नहीं आया। भोगेंद्र कुमार को सर्वसम्मति से ग्राम सभा और क्रियान्वयन समिति के लोग, हमारे सारे वार्ड सदस्य, उसका चयन किए। उसको बार बार जो है वहाँ से डिस्टर्ब किया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, गलत ढंग से डीडीसी के यहाँ रिपोर्ट दिया जा रहा है। इससे पहले एक बार जांच और हुआ इसी जगह पर, जिसमें आम पब्लिक और 14 वार्ड सदस्य हाथ उठा करके सर्वसम्मति से फिर निर्णय लिया कि नहीं, भोगेंद्र कुमार को हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद फिर जांच आया, जिस जांच के एगेंस्ट में जो है हम लोग सारा सब चीज किए, विरोध भी किए, लेकिन यहाँ से गलत ढंग से डीडीसी साहब को जो है रिपोर्ट दिया गया, जिसके आधार पर डीडीसी साहब उसी चयन को रद्द कर दिए।
अगर आप चयन को रद्द कर दिए तो फिर बतलाइएगा ना कि किस आधार पर चयन किए। हम पंचायत के मुखिया हैं, वार्ड सदस्य है, क्रियान्वयन समिति है, उससे पूछा जाना चाहिए ना कि भगेंद्र कुमार का स्वच्छता पर्यवेक्षक आप किस आधार पर किए। ना हमसे पूछा गया, न किसी वार्ड सदस्य से पूछा गया, न किसी क्रियान्वयन समिति से पूछा गया, न स्वच्छता ऑफिस से पूछा गया। अपने मन से ये राहुल कुमार एक बीसीओ है कि कौन है, और एगो ये सरोज झा जो अभी बराऊ के पद पर है त्रिवेणीगंज, ये सब मिली भगत करके जो है गलत ढंग से रिपोर्ट बना करके हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को भ्रमित करके जो है गलत रिपोर्ट भेज दिए, जिसके आधार पर हमारे डीडीसी साहब इस चीज़ को चयन को रद्द कर दिया। इन लोगों का कहना है कि महिला सीट है। आपके सामने हम पत्रकार महोदय दिखला रहे हैं कि आप देख करके हमको बतलाइए कि ये क्या महिला है। इसमें लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिकुलेशन 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष या कार्य किए जाने वाले ग्राम पंचायत के निवासी हो। उसके बाद है महिला एवं स्वच्छता ग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्या है एवं क्या मतलब है? एवं के मतलब में तो दोनों आ गया, अलग से थोड़े कि नहीं सिर्फ महिला को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरी बात है शाहबाज जी, 2017 में यहाँ स्वच्छता ग्राही का चयन हुआ प्रखंड लेवल पर, जिसमें सबको चयन पत्र दिया गया प्रखंड विकास पदाधिकारी ममता कुमारी के द्वारा। सबके चयन पत्र पर जो है वीडियो मैडम का दस्तखत है। ये सुनीता कुमारी का जो है चयन पत्र है, वीडियो का दस्तखत कहीं नहीं है। ये वीडियो का दस्तखत कहीं नहीं। एक स्वच्छता ग्राही है यहाँ पिंकू ठाकुर, पूछिए उससे कि ये सही है कि गलत है। इसको लेकर सर आप वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम उनसे मांग करते हैं कि इसको सही ढंग से इसका जांच कराया जाए, किस आधार पर भगेंद्र कुमार को के चयन को रद्द किया गया। आज ग्राम सभा है, ग्राम सभा मुखिया है, हम जगह चयन करेंगे क्योंकि यह ग्राम सभा अनिवार्य रूप से है, कोई विशेष ग्राम सभा नहीं है कि हमारे वीडियो साहब या कोई जो है जगह चयन करेंगे। जगह चयन हम करेंगे, लेकिन आज जो है प्रेशर में आकर के हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ के स्थल को भेज दिए हैं सरकार भवन कि नहीं वहाँ हो, जबकि हम चिट्ठी निकाले हुए हैं, हम सूचना निकाले हुए हैं कि पंचायत भवन बैजनाथपुर ग्राम पंचायत सिमरिया के प्रांगण में। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख साहब कौन वहाँ सरकार भवन पर हैं, और उन लोगों का कहना है कि वहाँ ग्राम सभा होगा। हमारी पब्लिक आप देख लीजिए कितना पब्लिक है यहाँ। पब्लिक का ये है कि हम शाहबाज बाबू हम जानना चाहते हैं कि हम पंचायत के मुखिया हैं, सैकड़ों दुश्मन है हम लोगों का। भी एक मुखिया जीता, अभी 9 मुखिया विरोध में है। आए दिन मुखिया का हत्या होते जा रहा है, मुखिया को मर्डर किया जा रहा है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ जाने में। हम अगर वहाँ नहीं जाना चाहें, पंचायत भवन सरकार भवन दोनों सरकारी कार्यालय है, पंचायत का कार्यालय, हम कहीं भी ग्राम सभा कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि नहीं ग्राम सभा आपको सरकार भवन में ही करना है। अगर सरकार भवन का इतना बड़ा महत्व है तो आज तक एक भी कर्मी क्यों नहीं रहता सरकार भवन में? महीनों सरकार भवन से सारे पंचायत के जो कर्मी हैं सारे गायब रहते हैं। पंचायत सचिव का वही हाल, रोजगार सेवक का वही हाल, किसान सलाहकार का वही हाल, कार्यपालक सहायक का वही हाल, इंजीनियर का वही हाल। कौन ऐसा है जो सरकार भवन में रह रहा है? आज लोगों को मामूली सा काम के लिए ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, एक काम में जो है 10 रोज दौड़ना पड़ता है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।